ये है कुरुक्षेत्र। समय जैसे ठहर गया है। युद्ध का शोर शांत है, पर मन का तूफान अभी अभी उठने वाला है। अर्जुन का हृदय कांप रहा है। अपने ही संबंधियों पर बाण चलाने की सोच उसे भीतर से तोड़ रही है। तभी कृष्ण मुड़ते हैं, शांत, स्थिर, दिव्य। उनकी उपस्थिति मात्र से भय पिघलने लगता है। कृष्ण पूछते हैं, हे पार्थ, ये विषाद क्यों? तुम्हारा मन तुम्हारी शक्ति को क्यों ढक रहा है? अर्जुन की कमजोरियां जैसे हावी हो जाती हैं। गांडीव हाथ से छूटकर धूल में गिर जाता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म युद्ध से पीछे हटना तुम्हारी आत्मा का अपमान है अर्जुन। कृष्ण की आंखें शांत हैं, पर उनके शब्दों में अनंत सामर्थ्य है। हर वाक्य अर्जुन के भीतर प्रकाश जगा रहा है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझे पहचानना चाहते हो तो मेरी वास्तविक शक्ति को देखो हे अर्जुन। और फिर जैसे ब्रह्मांड का द्वार खुल जाता है, कृष्ण की आंखों में संपूर्ण अस्तित्व चमकने लगता है। अर्जुन अब उस रूप को देख रहा है जिसे सृष्टि ने पहले कभी ना देखा था। कृष्ण का विराट स्वरूप, अनंत भुजाएं, अनगिनत मुख और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर धड़कता हुआ। अर्जुन स्तब्ध है। वो जिस प्रभु को सारथी समझ रहा था, वो तो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सब कृष्ण के विराट शरीर में प्रवाहित है। जन्म और विनाश एक ही क्षण में विराजित है। विराट रूप घोषणा करता है, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही संहार हूँ। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश निश्चित है। अर्जुन को सत्य समझ में आता है। उसका भय समाप्त और कर्तव्य स्पष्ट हो उठता है। कृष्ण फिर अपने सहज मानवीय रूप में लौट आते हैं। कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, उठो पार्थ, धर्म की जीत तुम्हारे माध्यम से लिखी जाएगी।